नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक खबर आई है जो सीजेआई बीआर गवई से जुड़ी है, उन पर हुए अटैक से जुड़ी है। पीएम मोदी ने उनसे बात की है और एक एक्स पोस्ट लिखा है जिसमें इस बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में सिद्धांत हमें बताएंगे। पीएम मोदी ने लिखा है कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई से बातचीत की। उन पर जो आज यानी 6 अक्टूबर को दिन में जो अटैक हुआ है सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइसेस के अंदर, उसने सारे भारतीय, हर एक भारतीय को गुस्सा दिलाया है। और हमारे समाज में इस तरह के कृत्यों की कोई जगह नहीं है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है, ये पीएम मोदी कह रहे हैं। उसके आगे वो कह रहे हैं कि आई अप्रिशिएट द काम डिस्प्लेड बाय जस्टिस गवई इन द फेस ऑफ सच अ सिचुएशन। इस परिस्थिति में जस्टिस गवई ने जिस तरह की शांति का और संयम का प्रदर्शन किया, मैं उसका अप्रिशिएशन करता हूं। और इट हाईलाइटेड हिज कमिटमेंट टू वैल्यूज ऑफ जस्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा है कि ये उनका कमिटमेंट जो है, जस्टिस गवई का, सीजेआई गवई का जो कमिटमेंट है न्याय व्यवस्था और हमारे संविधान की ओर, उसकी ओर इशारा करता है। जी आशीष। बड़ी घटना पे एक बड़ा रिएक्शन आया है और उसी तरह की गरिमा के साथ, और उन्होंने उस चीज की प्रशंसा की जो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म बनाए रखा। इसके अलावा भी कई नेताओं के एक्स पोस्ट आए हैं और कई लोगों ने रिएक्ट किया है। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पे लिखा है, राहुल गांधी ने ट्विटर पे लिखा है। जैसे राहुल गांधी की बात मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे संविधान की भावना पर हमला है। इस तरह की नफरत का हमारे देश में कोई स्थान नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। ऐसी बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कही है। हाँ, और अगर आप इसको देखें तो बयानबाजियों में भी अब धीरे धीरे इसको लेकर एक पॉलिटिकल लाइन आपको दिखती है। सभी निंदा कर रहे हैं, सभी भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लाइन आपको आगे आने वाले दिनों में दिख सकती है। सोशल मीडिया में राकेश किशोर जो आरोपी है, जो 71 साल के वकील, जिन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो तमाम मामलों की सुनवाई कर रहे थे सीजेआई गवई, उनके ऊपर अपना स्पोर्ट्स शू उछाल कर फेंका, लेकिन उसी तरह सिक्योरिटी ने अप्रीहेंड कर लिया उनको और उसके बाद उन्हें वहां से ले जाया गया, पूछताछ की गई, सामान जूता वगैरह जब्त कर लिया गया। लेकिन सीजेआई ने जिस समय ये अटैक हुआ था, सीजेआई ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस पर मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इस पर आप लोग भी ध्यान मत दीजिए, इसको रहने दीजिए वैसे ही। तो लेकिन जब मामला पुलिस के पास गया तो सीजेआई गवई ने किसी भी चार्ज को प्रेस करने से, मतलब कोई भी आरोप दाखिल करने से, कोई भी एफआईआर करने से, कोई भी तहरीर देने से साफ इनकार किया और ये दरखास्त की दिल्ली पुलिस से कि उसे छोड़ दें और उनका सामान उसे वापस कर दें। जिसके बाद राकेश किशोर को वापस का सामान देके रिहा कर दिया गया। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका सदस्य होकर ही आप किसी बॉडी से जुड़े होते हैं वकीलों की, और प्रैक्टिस में आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, वो नहीं मिलेंगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है और अब वो एक लंबी लड़ाई का हिस्सा बनेंगे अपनी वकालत रिस्टोर करने के लिए। जी आशीष। मैं बात कर रहा था पॉलिटिकल ट्वीट्स की, मतलब पॉलिटिकल लोगों की ओर से आए हुए ट्वीट्स की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जैसा एक्स पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। ये देश के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, संपूर्ण न्याय व्यवस्था और कानून के शासन पर हमला है। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया है। उन पर इस तरह का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब मैं यहाँ पर आपको डाइकोटमी दिखाता हूँ। डाइकोटमी ये है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों के ट्वीट कह रहे हैं, एलओपी और जो वायनाड की सांसद हैं उनका ट्वीट कह रहा है कि ये हमारे संविधान और संविधान की भावना पे हमला है। ठीक है, वो इसे संविधान की भावना पे हमला कह रहे हैं। और राहुल गांधी के पास एक संविधान एक कुंजी की तरह है अपने पास जब भी आप वो पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं। और इसके बरक्स जब आप पीएम मोदी का डायलॉग देखते हैं तो पीएम मोदी कहते हैं, इट हाईलाइट्स हिज कमिटमेंट टू द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड स्ट्रेंथनिंग द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वो शब्द, इंस्टा का जो शब्द है पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, या पॉइंट ऑफ व्यू, वो साफ झलकता है। लोग बिटवीन द लाइंस पढ़ना
शुरू कर चुके हैं आशीष। तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से सोनिया गांधी की ओर से जो बयान जारी किया गया, मतलब उनका AICC जो है- कम्युनिटी की तरफ से, हाँ, उसमें लिखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर आदरणीय चीफ जस्टिस पर हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये हमला सिर्फ उन पर नहीं बल्कि हमारे संविधान पर भी हुआ है। उन्होंने विनम्रता दिखाई, लेकिन देश को गहरे दर्द और आक्रोश की भावना के साथ एकजुटता से उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ये उनकी ओर से कहा गया। लगभग वैसी ही बात। तो इस खबर पे कवरेज ललन टॉप की जारी है। तमाम एंगल्स का और अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।